जो सम्मानीय सांसद है, क्षेत्र के विकास के लिए, समस्याओं के समाधान के लिए, क्षेत्र में उनके क्षेत्र में क्या समस्या है उसका निराकरण के लिए संसद में चुन के आए हैं। लोगों ने विश्वास किया है, लेकिन आज उन्होंने संसद में एक बड़ी अजीब सी हरकत की। और आपका परिवार, आपका इतिहास, आपकी पार्टी सदैव इस भारत की सनातन संस्कृति परंपराओं के खिलाफ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत का प्रत्येक आस्था रखने वाला, भगवान विश्वास करने वाला, राजाराम में विश्वास करने वाला व्यक्ति वो आपको आपके इस हरकत की कड़ी निंदा करता है जो आपने आज की है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज जिस प्रकार से संसद में एक नौटंकी की गई। वैसे तो विपक्ष, कांग्रेस के मित्र, ये सब लगातार संसद में चुन के जाते हैं, नौटंकी करते हैं। देवतुल्य जनता इनको चुन के भेजती है क्षेत्र की समस्या के समाधान के लिए, विकास के लिए, देश के विकास के लिए कोई नीतियां बने उसके लिए। लेकिन संसद में जाने के बाद में हुड़दंगबाजी करना, कभी कह रहे हैं माइक बंद है, कभी कुछ और, कभी कुछ और। फिर पेपर लीक की बात आई तो भाई पेपर लीक पर सख्त कानून होना चाहिए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि जिन्होंने इसके लिए ठोस कानून की व्यवस्था को आगे बढ़ाया। और अब ठोस कानून होगा तो पेपर लीक माफिया दूर दूर तक इस भारत में नज़र नहीं आएगा। क्योंकि पेपर लीक माफिया थे कौन? पेपर लीक माफिया कांग्रेस और उनके साथी थे। पूरा रिकॉर्ड उठाकर देख लो, पेपर लीक राजस्थान में हो या अन्य जगह हो, सब जगह कांग्रेस के लोग लिप्त थे और कांग्रेस के मित्रों के द्वारा पेपर लीक हुए, यानी कहीं ना कहीं कांग्रेस शामिल है। अब जो इस प्रकार की आज संसद में एक हरकत की गई पप्पू यादव जी के द्वारा, जो सम्मानीय सांसद है, क्षेत्र के विकास के लिए, समस्याओं के समाधान के लिए, क्षेत्र में उनके क्षेत्र में क्या समस्या है उसका निराकरण के लिए संसद में चुन के आए हैं। लोगों ने विश्वास किया है, लेकिन आज उन्होंने संसद में एक बड़ी अजीब सी हरकत की कि उन्होंने एक पुरोहित का, पुजारी का, एक सनातनी का वेश धारण किया और वहाँ पर उस वेश में बैठकर और उन्होंने वहाँ चंदा उगाया या भिक्षा मांगी, जो भी किया। और फिर जिस तरीके से उन्होंने नौटंकी की लेके वो जा रहे हैं, कर रहे हैं, और उसमें राहुल बाबा भी शामिल हुए। मैं राहुल बाबा से पूछना चाहूँगा, कांग्रेस के युवराज, जिस समय राम मंदिर की बात आ रही थी, जब राम जी को आप काल्पनिक कह रहे थे, जिस समय राम मंदिर के आंदोलन की बात थी, जब उस समय राम जी के मंदिर न बने उसके लिए आप स्वयं, आपकी पार्टी और आपका परिवार पूरा खड़ा था कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। और जब राम मंदिर बना और राम मंदिर का निमंत्रण आपको प्राप्त हुआ तो आपने उसका बहिष्कार किया और राम जी से भी आपने द्वेष किया। यानी राम जी के खिलाफ आप पहले भी थे, सनातन के खिलाफ आप पहले भी थे, और आपका परिवार, आपका इतिहास, आपकी पार्टी सदैव इस भारत की सनातन संस्कृति परंपराओं के खिलाफ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने एक चरित्रार्थ और कर दिया कि सदन में आपके द्वारा पप्पू यादव जी को जिस प्रकार का नौटंकी कराकर सनातन का अपमान किया, ये देश आपको कभी भी माफ नहीं करेगा, देश का सनातन माफ नहीं करेगा, देश का साधु संत समाज, पुरोहित, पंडित, पुजारी वो आपको कभी माफ नहीं करेगा। जिस प्रकार से आपने आज एक हरकत की है कि आप वहां पर एक पीपा लेके बैठे हैं, आप उसमें पैसे उगा रहे हैं और आपके लोग उसमें, मुलायम सिंह की पार्टी के लोग लाल टोपी लगाए दिख रहे हैं, कांग्रेस के राहुल बाबा उसमें नजर आ रहे हैं और आपके मित्र के भी और अन्य सांसद उसमें नजर आ रहे हैं। उसमें कुछ वो जो भी रेजगारी डाल रहे हैं, फिर उसके बाद पप्पू यादव जी भाग रहे हैं। यानी आपने पुजारियों को, पुरोहितों को, संतों को बदनाम करने का, मान सम्मान उनका घटाने का काम, ये ओछी हरकत आपने की है। इसके लिए आपको साधु संत समाज हो, इसके लिए आप सनातनी लोग हो, भारत का प्रत्येक आस्था रखने वाला, भगवान विश्वास करने वाला, राजाराम में विश्वास करने वाला व्यक्ति वो आपको आपके इस हरकत की कड़ी निंदा करता है जो आपने आज की है। जिस समय राम जी की चर्चा थी, राम मंदिर का निमंत्रण था, आपने ठुकराया। राम जी को चंदा आप क्या देंगे? आप तो राम जी को काल्पनिक कहने वाले लोग थे, जिन्होंने जिस प्रकार से राम जी का भी अपमान किया है, सनातन का भी किया है, संतों का भी किया है, ब्राह्मण पुजारी पुरोहितों का भी किया है। मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। कांग्रेस की, पप्पू यादव जी और उनके संबंधित मुलायम सिंह के जो अखिलेश यादव जी के पार्टी के जो लोग थे, उन सभी ने मिलकर जिस प्रकार से जो आज नौटंकी की है, जिस प्रकार से एक ओछी हरकत की है, जिस प्रकार से सनातन का अपमान किया है, सनातनियों की आत्मा को, उनके हृदय में विराजमान भगवान को जिस प्रकार से आपने बदनाम करने का, ठेस पहुंचाने का जो काम किया है, उसके लिए आपको कभी भी ये भारत देश का सनातनी माफ नहीं करेगा। संदेश सीधा सीधा भैया जी कि ये बताना चाहते हैं कि हम लोग राम जी के विरोधी हैं,
सनातन संस्कृति के विरोधी हैं और ये ओछी मानसिकता इनकी है कि भगवान के पुजारियों को किस प्रकार से बदनाम किया जाए, किस प्रकार की हरकत की जाए। जहां भी जो ऐसी प्रकार की घटना घटी है, आप ये माने कि कड़े शब्दों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आदरणीय वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कह दिया कि जो भी दोषी हैं, XYZ कोई भी दोषी हो, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और वो एजेंसी जांच कर रही है, कार्रवाई होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप जिस प्रकार की ओछी हरकतें कर रहे हैं, भगवान को और पुजारियों को जिस प्रकार से बदनाम करने की चेष्टा कर रहे हैं, जिस प्रकार से भगवा धारण करके और भगवा को, पुरोहितों को, पुजारी संत ब्राह्मणों को बदनाम करने की चेष्टा कर रहे हैं, आप सीधे सनातन को अपमान कर रहे हैं, जिसके लिए भारत का सनातनी कभी माफ नहीं करेगा। आप में हिम्मत है, कभी किसी मौलवी की, कभी मौलाना की खिलाफ इस प्रकार की हरकत करके बता देना, मान जाएंगे हम आपको। लेकिन आपको सीधा सनातनी लोग, भोले वाले सीधे लोग वही दिखते हैं कि आप सनातनियों को किस प्रकार से अपमानित करें। ये आपकी सोच, ओछी मानसिकता ये दर्शाती है।